ओम नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरियन्ताणं नमो सेताणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सब साऊणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मंगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। बोली जिनवाणी मात की जय। मात की जय। सदा का ग्रंथ अनंतनाथ भगवान की कथा चल रही है। इस कथा में हमें दिव्य ध्वनि करते हुए निमित्त उपादान की चर्चा चल रही है। उसमें कल ही चर्चा हुई थी। प्रण प्रश्न था, प्रणमुक्ता समाप्त करने के लिए एवं सोनमुक्ता प्राप्त करने के लिए कैसी श्रद्धा होना आवश्यक है। ये बात अपनी हो गई थी। और आत्मा में सम्यक दर्शन निष्पन्न होने की प्रक्रिया क्या है, ये प्रश्न खड़ा किया है। पांचवा कि आत्मा में सम्यक दर्शन निष्पन्न होने की प्रक्रिया क्या है। क्या जवाब आया? कार्य कारण के अनुसार निष्पन्न होता है। कार्य है कारणानुविधायित्वादेव कार्याणि तथा कार्यानुविधायिनी कार्याणि। जैसे जो से जो ही उत्पन्न होते हैं, स्वर्ण से आभूषण ही बनते हैं, वैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जीव से ही उत्पन्न होते हैं, देव शास्त्र गुरु से नहीं। देव शास्त्र गुरु तो निमित्त मात्र हैं, वे सम्यक दर्शन रूप कार्य के कारण नहीं है। आत्मा में सम्यक दर्शन निष्पन्न की प्रक्रिया क्या बताई कि सम्यक दर्शन किससे उत्पन्न होगा? जीव से उत्पन्न होगा, देव शास्त्र गुरु से नहीं होगा। जो से जो उत्पन्न होंगे, देव शास्त्र गुरु तो निमित्त मात्र है। देव शास्त्र गुरु सम्यक दर्शन देंगे भी नहीं, कर भी नहीं देंगे। कारण किसे कहते हैं? अगला प्रश्न खड़ा किया, कारण किसे कहते हैं? कार्य की उत्पादक सामग्री को कारण कहते हैं। कार्य के पूर्व जिसका सद्भाव नियत हो और जो किसी विशिष्ट कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य को उत्पन्न न करे, वस्तुतः यही कार्य की उत्पादक सामग्री है, जिसे कारण कहते हैं। कारण के मूल तो दो भेद हैं, उपादान कारण और निमित्त कारण। तो कारण की परिभाषा समझनी चाहिए पहले तो। कार्य की उत्पादक सामग्री को कारण कहते हैं। जो कार्य हुआ उत्पन्न होने में कौन था? उत्पन्न हुई किससे? वो जिससे उत्पन्न हुई वो कारण हुआ। जैसे प्रकाश है तो प्रकाश का कारण कौन? सूर्य है ना। सूर्य दिन का कारण, इसलिए दिनकर कहते हैं सूर्य को। दिन का कारण कौन है? सूर्य है, उसको दिनकर कहते हैं, इतना नाम है। तो कौन कारण था? कार्य के पूर्व जिसका सद्भाव नियत हो, जो कार्य हो रहा है उसके पहले जिसका सद्भाव उपस्थिति नियत है, निश्चित है, और जो किसी विशिष्ट कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य को उत्पन्न न करे। फिर बात आई, जो खास आई है, जो किसी विशिष्ट कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य को उत्पन्न न करे, उसका काम क्या है? वही करेगा ना।
जैसे भी मैंने सूर्य का उदाहरण दिया, सूर्य क्या करता है? प्रकाश देता, दिन करता, बस इसके अतिरिक्त क्या कार्य करेगा? वस्तुतः यही कार्य की उत्पादक सामग्री है जिसे कारण कहते हैं। और ऐसे कारण मूलतः दो भेद हैं, उपादान कारण और निमित्त कारण। उपादान कारण और निमित्त कारण, अब यही सब है। इन दोनों कारणों के अनेक भेद प्रभेद है। वापस ये जो कारण है ना, इसके अनेक भेद और प्रभेद हैं। अच्छा विषय चल रहा है, समझना। हाँ, वो निमित्त उपादान को समझने से कितने लाभ हैं, कल बताया था अपन ने। इन दोनों कारणों के अनेक भेद प्रभेद हैं। प्रश्न खड़ा किया 7वां, निमित्तों में कर्तृत्व के भ्रम का कारण क्या है और उसका निवारण कैसे हो? बहुत अच्छा प्रश्न है, पहले प्रश्न समझ में आना चाहिए। निमित्तों में कर्तृत्व का भ्रम का कारण क्या है? निमित्त करता ही है, ऐसा जो भ्रम उत्पन्न हुआ उसका कारण क्या है और उसका निवारण कैसे हो सकता है? उसका जवाब, कार्य के अनुकूल संयोगी पदार्थों की उत्पत्ति के समय अनिवार्य उपस्थिति होने से, कार्य के अनुकूल होने से एवं उन्हें आगम में भी कारण संज्ञा प्राप्त होने से साधारण जन भ्रमित हो जाते हैं, परंतु वे संयोगी पदार्थ कार्य के अनुरूप या कार्य रूप स्वयं परिणमित न होने से कर्ता नहीं हो सकते। प्रश्न क्या था कि निमित्त को कर्ता क्यों मान लेता, इसका कारण क्या है और इसका निवारण कैसे हो? तो कितना सुंदर जवाब आया है। पहले तो कारण बताए। एक कारण पहला, कार्य के अनुकूल संयोगी पदार्थों की उत्पत्ति के समय अनिवार्य उपस्थिति होने से, कार्य के अनुकूल होने से एवं आगम में भी कारण संज्ञा प्राप्त होने से। 3 बातें आ गई है। साधारण जन भ्रमित होते हैं। पहला क्या आया? उपस्थिति अनिवार्य होने से। दूसरा, कार्य के अनुकूल होने से। और तीसरा, आगम में भी कारण संज्ञा प्राप्त होने से। कमल खिलता है, कब खिलता है? बोलो दीपू भैया, कमल कब खिलता है? हाँ, सूर्य उदित होने पर। जब सूर्य उदित होता है तो कमल खिलता है। तो खिलने का कारण किसको कहा? सूर्य। तो सूर्य ने कमल खिलाया, तो सूर्य नहीं हो तब खिला दो। पानी के, मछली के जीने में कौन कारण है? पानी। तो पानी मछली को जिलाता है क्या नहीं जिलाता है? तो पानी से अलग करो, मछली मर जाती कि नहीं मर जाती है? तो पानी जिला रहा है, पानी ही जिला रहा है। तो पानी में जो मछलियाँ थी वो मरेगी नहीं फिर कभी। तो ये जो निमित्त कारण है ना, अनिवार्य, पानी, मछली, जीवन पानी है। मछली का जीवन क्या है? पानी। निमित्त अपेक्षा कथम, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, कहा ना। तो मछली पानी के बिना रह नहीं सकती, बात सत्य है, पर मछली पानी के कारण जीवित है, ये सही नहीं है। क्यों? कि पानी होने पर भी मछली मरती हुई देखी जाती है और मरती ही है। जिसकी आयु पूरी होगी मरती ही नहीं मरती है। जो एक बार पानी में रही
वो बाहर निकालेंगे नहीं तो मछली मरेगी नहीं कभी क्या? हाँ, उसकी आयु पूरी होती मरती है वो। तो मछली पानी तो मछली के लिए पानी की उपस्थिति अनिवार्य है। और दूसरा, कार्य के अनुकूल होने से, और देखा जा रहा है जगत में कि पानी होती है तो मछली उसमें रहती है, पानी हटा के तो मर जाती है। तीसरा, आगम में भी कारण संज्ञा प्राप्त है, इसलिए लोगों को भ्रम हो जाता है। तो सचमुच पानी ने मछली को जीवन दिया है? नहीं दिया। पर ये बात समझ में नहीं आएगी लोगों को, पानी भी पानी ने दिया, पानी ने दिया, पानी ने दिया। अब यही बात करेंगे। कमल सूर्य के बिना खिल सकता है कि नहीं खिलता? तो कमल सूर्य ने खिलाया है, खिलता तो जो कली थी वो भी खिल जाना चाहिए था सूर्य उदित होने पर। सब क्यों नहीं खिले? जिसमें कमल रूप खिलने की योग्यता थी वही खिले, सब नहीं खिले। पर सूर्य की उपस्थिति अनिवार्य है, इसलिए सूर्य पर आरोप चला गया है। पर सूर्य ने कुछ किया हो, उपस्थिति अनिवार्य है। सूर्य की किरणों से कमल खिला, कहा ऐसा ही जाएगा, कहा ऐसा ही जाता है। पर समझना क्या, कहा ऐसा ही जाएगा भाई। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी, यही तो कहेंगे। कहा तो यही जाएगा, आप हो मैं हो कोई भी बोलेंगे तो ऐसा ही बोलेंगे। पर समझना क्या कि उसकी उपस्थिति अनिवार्य है, पर वो कुछ करता हो ऐसा नहीं है। वे संयोगी पदार्थ कार्य के अनुरूप या कार्य रूप स्वयं परिणमित न होने से कर्ता नहीं हो सकते। ठीक है, वे कर्ता क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि वो कमल जो खिला वो कमल ही परिणमित हुआ है, सूर्य नहीं हुआ। मछली ही मछली रूप परिणमित हुई है, पानी नहीं हुआ है। इसलिए पानी कर्ता नहीं है, मछली अपने जीवन की कर्ता है। तो कोई भी कार्य होगा उसका कर्ता कौन होगा? जो उस रूप परिणमित होगा वो कर्ता होगा, दूसरा कर्ता नहीं हो सकता। और ये बात समझ में आ जाए तो कितनी समस्या का समाधान हो जाएगा। कहा भी है यह परिणमति से कर्ता, अतः भ्रमित नहीं होना चाहिए। यह परिणमति से कर्ता मतलब जो जिस रूप परिणमित होता है वह उसका कर्ता होता है। मिट्टी घट रूप परिणमित हुई इसलिए मिट्टी गड़ा की करता है। कुम्हार उस घट रूप परिणमित नहीं हुआ इसलिए कुम्हार उसका कर्ता नहीं है। तो क्या है कि निमित्त है वो। तो निमित्त को उड़ा भी नहीं देना, निमित्त को निमित्त रूप से स्वीकार करो, पर निमित्त को कर्ता नहीं मान लेना। निमित्त रूप कारण मानो। जिस कुम्हार ने जो गड़ा बनाया तो बिना कुम्हार के वो गड़ा भी नहीं बन सकता, और उसकी उपस्थिति अनिवार्य थी ना इसलिए। पर कुम्हार गड़ा बनाया कुम्हार ने, तो क्या मिट्टी के बिना बना सकता है? कुम्हार को कुछ भी कर ले, बिना मिट्टी के वो गड़ा नहीं बन सकता। उसका होना कुम्हार नहीं हो तो बन सकता है, कुम्हार दूसरा बना दे, ये कुम्हार दूसरा होगा, पर मिट्टी के बिना गड़ा नहीं बन सकता। सारे कुम्हार उस घट के निमित्त नहीं कहला सकते। जो कुम्हार उस घट में बनाने में निमित्त हुआ उसी को निमित्त कहा जाएगा। और देखो निमित्त कारण किसे कहते हैं? जो पदार्थ स्वयं तो कार्य परिणमित न हो परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने से जिन पर कारण पने का आरोप आता है
उन्हें निमित्त कारण कहते हैं। ये सब विषय वस्तु वो समझने जैसी है। निमित्त कारण किसे कहते हैं? क्या है परिभाषा? जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमित तो न हो, परंतु कार्य की उत्पत्ति के अनुकूल होने का आरोप जिस पर आता है वो निमित्त कारण है। जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया सूर्य का, कमल का, कुम्हार का, गढ़े का। तो कुम्हार गढ़ रूप परिणमित तो नहीं हुआ, पर आरोप कुम्हार पर गया, वो निमित्त कारण हो गया। मैं आपको समझा रहा हूं ना, आपकी समझ में आ गया? तो आपकी समझ में आया मेरे कारण आया या आपकी समझने से समझ में आया? पर आपकी योग्यता थी तो आपकी समझ में आया, पर वो समझ में मेरी उपस्थिति से आया। तो आपने कहा आपने समझाया तो हमारी समझ में आ गया, नहीं तो हमारे समझ में नहीं आ रहा था। पर सचमुच वही बात तो दूसरे ने भी बताई थी, तब नहीं आया। उससे बढ़िया बताई तब नहीं आई। मारीची के जीव को आदिनाथ तीर्थंकर का समागम प्राप्त हुआ, पर उस समय समझ में नहीं आई बात। और शेर की पर्याय में दो मुनिराज ने समझाया तो समझ में आ गया। तो आरोप किस पर चला गया? मुनिराज पर शेर के समझने की योग्यता थी तो समझा। उस समय उसकी पात्रता जग गई थी, उपादान की योग्यता तैयार थी, और उस समय नहीं थी, मारीची की पर्याय में नहीं थी। तो आदिनाथ सम्य दर्शन में निमित्त नहीं बने, बल्कि उसके विभिन्न मत चलाने में निमित्त बन गए। बोलो, अब बोलो, आदिनाथ ने गड़बड़ किया कि नहीं किया है? अब यहाँ कहो तो समझ में आ जाएगा। क्योंकि आदिनाथ ने तो कहा कि तुम 24वें तीर्थंकर बनोगे, तभी उसके मन में विरोध पैदा हुआ। तो निमित्त कौन था? आदिनाथ भगवान की दिव्यनी तो थी, सत्य है, उसमें कोई नहीं, निमित्त तो वही थी, पर उपादान उसका ही था। इसलिए ऐसे भी उदाहरण है कि जैसे एक मूर्ति खड़ी हुई है, मूर्ति को देखकर किसी के मन में विकार पैदा हुआ, ठीक है, तो उसमें मूर्ति का क्या दोष? भाई खड़गासन प्रतिमा खड़ी हुई है, उसको देखकर किसी को विकार पैदा हो गया। अब पूछे उसमें मूर्ति का क्या कोई दोष है? पर निमित्त कारण कौन बनी? मूर्ति बनी। कि उसके मन में जो विकार पैदा हुआ है उसमें निमित्त कौन हुई? तो ये कि मूर्तियों को हटा दो, ऐसी मूर्तियां नहीं रखनी। भैया दोष तो तेरा है। अब उसी मूर्ति को देखकर अनेक को वितरागता के भाव पैदा हुए ना। अब वो वितरागता में भी निमित्त बनी, उसके राग में भी निमित्त। सोने की मूर्ति थी, चोर के चोरी करने में निमित्त बनी, चोरी का भाव, तो सोने की थी इसलिए उसके भाव पैदा हुए, और एक को वितरागता के भाव पैदा हो रहे हैं। अब मूर्ति क्या है? बोलो, मूर्ति को कर्ता कहेंगे कि नहीं कहेंगे? निमित्त दोनों के बनी है, पर दोनों के निमित्त अलग अलग रूप बनी है वो। इसलिए ये बात समझ में आ जाए कि कर्ता कोई कहलाएगा जो उस रूप परिणमित हो, जो उस रूप परिणमित हो वो करता है। जो परिणमित नहीं होता, उपस्थित होता है,
उसकी उपस्थिति अनिवार्य है, वो निमित्त कारण कहलाता है। वही उदाहरण दे दिया मैंने मूर्ति का दे करके बताया। निमित्त उपादान में परस्पर क्या अंतर है? फिर अगला प्रश्न, निमित्त उपादान में परस्पर क्या अंतर है? जिसके बिना कार्य हो ही नहीं, जो कार्य को करे नहीं, वह निमित्त है, तथा जो स्वयं समर्पित होकर कार्य परिणमित हो जाए वह उपादान है। दूसरे शब्दों में कहें, जिसके साथ कार्य की बाह्य व्याप्ति है वह निमित्त, और जिसके साथ कार्य की अंतरंग व्याप्ति है वो उपादान। बहुत सरलता से समझाया है। जिसके बिना कार्य हो नहीं और जो कार्य करे नहीं, दो बातें आ गई। जिसके बिना कार्य हो ही नहीं सकता, पर जो कार्य को करता नहीं। मैंने पानी का उदाहरण दिया था, पानी के बिना मछली जी नहीं सकती, पर पानी मछली रूप परिणमित होता नहीं। कमल सूर्य के बिना खिल नहीं सकता, पर सूर्य कमल रूप परिणमित नहीं होता। तो सूर्य की उपस्थिति अनिवार्य है कमल के खिलने में, पर सूर्य कुछ करता नहीं। क्या लिखा? जो कार्य को करे नहीं, उसके बिना होगा नहीं। गुरु बिना ज्ञान होता नहीं, और गुरु से ज्ञान होता नहीं। उसका नाम है निमित्त। ठीक है ना? जिसके बिना नहीं होता, पर जो करे नहीं, जो कार्य को करे नहीं, वो निमित्त। जो स्वयं समर्पित होकर कार्य रूप परिणमित हो जाए वो उपादान। जो उस रूप परिणमित हो गया वो क्या हुआ? उपादान। जैसे शक्कर की आपने बनाई, मिश्री बनाई या बूरा बनाया, तो उस बूरा का कर्ता कौन? शक्कर है। वो बनाने वाला व्यक्ति है? बोलो नहीं है। क्यों? कि वो शक्कर ही बुरे रूप परिणमित हुई है, वो व्यक्ति नहीं हुआ। व्यक्ति चाहिए क्या? हाँ, वो तो लिखा ना, निमित्त कारण, जिसके बिना कार्य हो ही नहीं। भाई वो भाई नहीं हो या भाई नहीं हो तो वो नहीं होता, पर वो उस रूप परिणमित भी तो नहीं हुआ, इसलिए वो निमित्त कारण हुआ। और शक्कर क्या हुई? उपादान कारण हुई। कुम्हार क्या हुआ? निमित्त कारण। और मटकी क्या हुई? मिट्टी क्या हुई? उपादान कारण। और वही मिट्टी जो उस घट रूप परिणमित हुआ, वो मिट्टी उपादान कारण है। और जो कुम्हार उस घड़े को बनाया ना जिसने, वो निमित्त कारण है, सारे कुम्हार नहीं। इसलिए जिसके साथ कार्य की बाह्य व्याप्ति हो, बाहर में दिखता हो, वो तो है निमित्त कारण। और जिसकी अंतरंग व्याप्ति हो, वो क्या कहलाएगा? उपादान। आरा समझ में लगा? नहीं आए पूछना प्रश्न, इसमें आप सब लोगों से कह रहा हूं, नहीं आए तो पूछना। क्या? सब निमित्त कारण, सब निमित्त कारण है। कुमार का चाक है, ये सब निमित्त कारण है। अभी आएगा आगे। निमित्तों का ज्ञान क्यों आवश्यक है? जब निमित्त कुछ नहीं करता, और फिर निमित्तों का ज्ञान क्यों आवश्यक है? निमित्तों का यथार्थ रूप जाने बिना निमित्त को कर्ता माने तो सर्वथा मिथ्या है, तथा निमित्तों को माने ही नहीं तो ज्ञान मिथ्या है। आई पकड़ में बात? निमित्त को कर्ता माने
तो सर्वदा मिथ्या, और निमित्त को माने ही नहीं तो भी मिथ्या। तो कुछ ऐसे ही करते, या तो निमित्त को उड़ा ही दे रहे, और कुछ लोग कहते हैं निमित्त नहीं करता, सब कुछ वही है। निमित्त सब कुछ नहीं है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। कुछ निमित्त को बिल्कुल उड़ा दे रहे हैं, इसलिए उनके पल्ले नहीं पड़ती, और कुछ निमित्त को ही सब कुछ मान के बैठे हैं, इसलिए विवाद का जड़ बन गई है। तो निमित्तों का ज्ञान सही ज्ञान नहीं होगा तो यथार्थ रूप जानेंगे नहीं, तो निमित्त को कर्ता मान के बैठ जाएगा तो मिथ्या, या फिर निमित्त को उड़ा देगा। अगला प्रश्न, क्या निमित्तों की पृथक सत्ता है, स्वतंत्र अस्तित्व है? यदि है तो कृपया बताइए, द्रव्यों में कौन द्रव्य उपादान व कौन द्रव्य निमित्त है? उत्तर, द्रव्यों में ऐसा कोई बंटवारा नहीं है। जो द्रव्य पर पदार्थों के परिणमन में निमित्त रूप है, वे सभी निमित्त रूप द्रव्य स्वयं के लिए उपादान भी है। उदाहरण, जो कुमार के घट कार्य का निमित्त है, वही कुमार अपनी इच्छा रूप कार्य का उपादान भी तो है। तो जिस घड़े को बनाने में वो कुमार निमित्त है ना, वो उपादान भी क्या उपादान है? अपनी इच्छा, कि अपने भाव रूप परिणमित कौन हुआ? उसको घड़े को रूप देने में कौन हुआ? मेरे को क्रोध आया, ठीक है ना, तो मेरे को क्रोध आया, सुमन दीदी बातें कर रही है और मेरे को गुस्सा आया, ठीक है, तो निमित्त कौन बना? सुमन दीदी बनी, परंतु मैं उपादान कौन हुआ? क्योंकि क्रोध कसाय रूप परिणमित कौन हुआ? मैं हुआ, तो मैं उपादान कारण हो गया। क्योंकि उस रूप परिणमित जो क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, जिस रूप जो परिणमित होगा वो उसका उपादान। निमित्त बाहर कितने भी हो, पर निमित्त के कारण निमित्त को क्या मिलेगा बताओ? मेरे को क्रोध आया, इसके कारण पाप का बंध मुझे होगा या सुमन दीदी को होगा? उनको तो कोई हानि नहीं होगी ना। क्यों? वो ज्ञाता दृष्टा है, मतलब उनको कोई क्रोध किया ही नहीं। वो क्रोध करेंगे तो उसका फल उनको मिलेगा, पर मेरे क्रोध के कारण उनको कोई पाप बनने वाला है कि नहीं बनेगा। तो यही है कि जो जिस रूप परिणमित होता है उसका फल वो भोगता है, दूसरा नहीं भोगता कभी। मैंने गालियां दी, तुम गालियों का फल कौन भोगेगा? सामने वाला थोड़ी भोगेगा। तो निमित्त उपादान को समझोगे तो सब समझ में आएगा। द्रव्यों में ऐसा कोई बंटवारा नहीं। जो 6 द्रव्य है ना, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, ये जो निमित्त रूप है, ये उपादान रूप है, ऐसा नहीं है। जो द्रव्य पर पदार्थों के परिणमन में निमित्त रूप है, वे सभी निमित्त रूप द्रव्य स्वयं के लिए उपादान भी है। काल द्रव्य सब द्रव्यों के परिणमन में निमित्त होता है, तो वो निमित्त हुआ सब दूसरे, और अपने लिए क्या हुआ? अपने लिए उपादान हो गया। धर्म द्रव्य सबके जीव और पुद्गल के चलने में क्या है? निमित्त है। पर जो कार्य परिणमित हो रहा है धर्म द्रव्य, वो उपादान हो गया। और धर्म द्रव्य चलता है कि नहीं चलता, ये बताओ मेरे को। हाँ, नहीं चलता, कैसे चलाता है? ये देख लो, चलाता तो है पर चलता नहीं, तो कैसे? अब जो चलता ही नहीं वो कैसे चलाएगा बोलो? हाँ, अच्छा, आपने साइकिल चलाई कभी? साइकिल चलाई कि नहीं चलाई बताओ मेरे? तो साइकिल चलाते हो तो वो जो चेन है, आप पैदल मारते हो तो क्या होता है? तो चलेगी तब तो चल रहा हो। चेन चलेगी, टूट जाए, चलाओ देखिए।
तो ऐसे धर्मद्रव्य चले तो चला सकता है ना, ऐसा भ्रम लोगों को है, पर ऐसा नहीं है। धर्मद्रव्य अपनी जगह स्थिर है और चलाता है। कैसे? जैसे बिजली के वायर है, रेल चलती है ट्रेन, तो पूरी लाइन बिछी हुई है, तो जो करंट यहाँ था वही करंट साथ में चलता है, ऐसा है क्या? कि पूरे वायर में करंट व्याप्त है और वो तो ट्रेन चलती है और वायर स्थिर है अपनी जगह, और ट्रेन को चला रहा है कि नहीं चला रहा है वो करंट? तो सब जगह करंट व्याप्त है, सभी जगह वायर व्याप्त है, इसलिए ट्रेन चल जाती। और बीच में कट हो जाए मान लो, तो ट्रेन चलेगी? रुक जाएगी। ऐसे ही धर्मद्रव्य समस्त जगह व्याप्त है, इसलिए जीव और पुद्गल को चलने में कोई दिक्कत। जैसे उस ट्रेन को दिल्ली से उदयपुर ट्रेन आई, तो यहाँ से जो बिजली लाइन लगी हुई है तो लगातार पूरी व्यवस्थित है, तो वहां से यहाँ आने में उसको कोई दिक्कत नहीं है। पर आगे की लाइन नहीं है बिजली की, मान लो, तो नहीं चलती ना। ऐसे धर्मद्रव्य पूरे लोकाकाश में एक ही जगह रह करके या तो पूरा स्थिर है, पूरे लोकाकाश में भरा हुआ हो, और इसलिए जीव कहीं भी जाओ आराम से जाओ, चला देता, निमित्त बन जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं। आगे समझ में है कि नहीं? निमित्त उपादान कारणों के अलग अलग गांव नहीं बसे हैं। क्या लिखा? निमित्त उपादान के कारणों के अलग अलग गांव नहीं बसे। जो दूसरों के कार्य के लिए निमित्त हैं वे ही स्वयं अपने कार्य के उपादान भी है। दूसरों के लिए निमित्त हैं तो अपने लिए क्या है? वो उपादान है। क्या निमित्त कारण के अन्य नाम भी हैं? हाँ, कारण, प्रत्यय, हेतु, साधन, सहकारी, उपकारी, उपग्राहक, आश्रय, आलंबन, अनुग्राहक, उत्पादक, कर्ता, प्रेरक, हेतुमत, अभिव्यंजक आदि नामांतरों का प्रयोग भी आगम में निमित्त के अर्थ में हुआ है। इतने पर्यायवाची नाम बताए। तो क्या क्या नाम आए निमित्त के? कारण, प्रत्यय, हेतु, साधन, सहकारी, उपकारी, उपग्राहक, आश्रय, आलंबन, अनुग्राहक, उत्पादक, कर्ता, प्रेरक, हेतुमत, अभिव्यंजक, 12 नाम। आदि वो लिखा, आदि के नामांतरों का प्रयोग भी आगम में निमित्त के अर्थ में किया गया है। क्या निमित्त कई प्रकार के होते हैं? निमित्तों के कुल कितने भेद हैं और उनका क्या स्वरूप है? क्या निमित्तों के कई प्रकार होते हैं? निमित्तों के कुल कितने भेद हैं, उनका क्या स्वरूप है? इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। आज इतना समझा, एक बार वापस सुनना, समझना, तो आपको समझ में आएगा। किताब से पढ़ना या प्रवचन सुन लेना तो आपको समझ में आएगा। ठीक है।